आप देख रहे हैं एकलव्य एजुकेशन सेंटर। मैं हूँ सिर्फ आपके सामने। आज हम बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम के बारे में। अब पिछली कक्षा अगर पिछली हमारी क्लास में अगर आप पढ़े होंगे तो हम पिछली बार बताए थे यूनियन के बारे में। जैसे अब आज हम फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं यूनियन। जैसे कि ये हो गया और ये सेट ए है और ये सेट बी है। मान लीजिए सेट ए सेट बी, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो जैसे ही यूनियन की बात करते हैं, यूनियन का मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों सेटों को हम जोड़ देंगे। जैसे सम कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर ए में एलिमेंट दे दिया है 1 2 3 और बी में एलिमेंट दे दिया है 8 9 10 और इसमें पूछा है कि हमें यूनियन बताइए। जैसे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का मतलब टोटल एलिमेंट को हम लिखेंगे। जैसे कि 1 2 3 के बाद इसमें दे दिया है 8 9 10। जैसे ये हो गया यूनियन। यूनियन में हम टोटल एलिमेंट को लिख लेंगे। और इसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। जैसे कि ये इंटरसेक्शन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे और जैसे यूनियन को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। बस इस कंफ्यूजन को हमें दूर करना है। जैसे ये इंटरसेक्शन है और ये यूनियन है, ठीक। और तो हमें बात करना है इंटरसेक्शन के बारे में। जैसे ये इंटरसेक्शन बी, जैसे मान लीजिए कि ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक। इसमें एलिमेंट ए है ये और ये बी है, ये ए और बी। हमें इंटरसेक्शन बताना है, ये यूनिवर्सल है। तो हमें इंटरसेक्शन केवल यही तो भाग इंटरसेक्ट हो रहा है दोनों सेटों से। इस इंटरसेक्शन के बारे में जब भी बात होगी तो हम इसको सिर्फ लेंगे। जैसे कि इंटरसेक्शन का मतलब जैसे कि मान लीजिए एलिमेंट 3 5 6 और बी में दे दिया है 4 5 8। तो इसमें जो भी इंटरसेक्शन के बारे में हम बात करेंगे तो सिर्फ ये होगा 5 होगा सिर्फ इंटरसेक्शन। जैसे कि हम आपको वेन डायग्राम से ही हम दिखा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए बात करेंगे हम ये सेट है, ठीक। इसमें एलिमेंट सेट ए है और सेट बी है। तो जो भी इंटरसेक्शन के अंतर्गत आते हैं उनको हम इसमें लिखते हैं। जैसे इसमें 5 1 2 3 4। तो जब भी हम जैसे इंटरसेक्शन में आ गया मतलब यह होगा कि जो 5 है इस सेट ए में भी होगा और बी में भी होगा। तो इस तरह से इंटरसेक्शन की वैल्यू 5 हो गई। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, ठीक। ये हो गई थी इंटरसेक्शन की बात। और इसके बाद हम बात करेंगे इंटरसेक्शन के बाद कुछ और हम बातों को बात करेंगे। जैसे इंटरसेक्शन और यूनियन। जैसे मान लीजिए अब इंटरसेक्शन हो गया, यूनियन हो गया, उसके बाद डिफरेंस ऑफ टू सेट। डिफरेंस ऑफ टू सेट मतलब यह हो गया ए माइनस बी। तो इसको हम डिफरेंस करें। डिफरेंस मतलब माइनस, ठीक। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट की जब भी बात करेंगे तो हम इसको डायरेक्ट हम भेज देंगे यार कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो चर्चाओं में वेन डायग्राम हमें देखना है। तो हम जैसे मान लीजिए कि ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। जैसे ही हमें ए माइनस बी की बात आई परीक्षाओं में चाहे किसी भी पेपर थी में किताबों में देखेंगे, जैसे ही हम ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट की जब बात करेंगे ए माइनस बी का मतलब कि केवल ये सेट। तो जैसे ए माइनस बी को हम इस तरह से डिनोट करेंगे। और अनेक परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में जैसे ही आप अपने कदम रखेंगे तो उसमें केवल यही देगा और पूछेगा कि बताइए। जैसे 2 सेट दे दिया, ए में कुछ एलिमेंट दे दिया और बी में कुछ एलिमेंट दे दिया। प्रतियोगी परीक्षाओं में तो इस तरह से आपके दिमाग को चेक करेंगे। तो इसमें केवल यह दे दिया और पूछ रहा है मतलब पूछेगा ए माइनस बी, तो केवल हमें यह बताना है, ठीक। और इसके बाद हम करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। यह बहुत ही महत्वपूर्ण एक टॉपिक है जो मतलब हर टर्म 1 जैसे 11th के जैसे ही आप पेपर देंगे CBSE बोर्ड में तो उसमें टर्म 1 में जरूर यह प्रश्न आता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट।
सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का मतलब यह हो गया कि जैसे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट हमें बताना है। तो जैसे कि मान लीजिए केवल ए और केवल बी, इंटरसेक्शन को हम इसमें काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट की हम बात चर्चा कर रहे हैं। तो जैसे ये सेट ए है और बी है और ये सभी यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट का हम पिछली कक्षाओं में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो जैसे ही सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट के बारे में बात करेंगे तो हम केवल इंटरसेक्शन को छोड़कर सभी एलिमेंट को ले लेंगे। तो जैसे कि मान लीजिए इसका सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का एक फॉर्मूला भी होता है, जैसे हम लिख सकते हैं जैसे कि सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट ऐसे हो गया। तो ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, मतलब वही बात हो गया जैसे कि ए माइनस बी। हम फिर से वेन डायग्राम बना देते हैं। जैसे कि ये सेट ए है और ये सेट बी है और ये पूरा यूनिवर्सल है, तो ए माइनस बी का मतलब तो यही होगा। फिर हम वही पर आ गए, फिर बी माइनस ए का मतलब यह होगा। तो हम फिर से ये छोड़ रहे हैं तो यही जब फॉर्मूलों में हम लिखेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे। जब हम वेन डायग्राम की बात करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट का। इसमें और कुछ फॉर्मूलों के बारे में, जैसे एक सेट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट आपको हर जगह मिलेगा, प्रोबेबिलिटी में जाएंगे और तमाम जैसे आगे जैसे 12 के चैप्टर में जाएंगे, 11th में आगे आपको मैथमेटिक्स में मिलेंगे, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में जैसे ही आप अपना सवाल करेंगे तो ये सब कॉम्प्लीमेंट के सवाल आपको जरूर मिलेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह होगा कि जैसे कि हम वेन डायग्राम की ही चर्चा कर रहे हैं तो वेन डायग्राम पर ही हम बात करेंगे। तो जैसे कि ये हो गया यूनिवर्सल से, ठीक। यूनिवर्स में तो सब आ रहे हैं, इसमें एक सेट है ए को छोड़कर, मतलब कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि ए नॉट, मतलब कि ए नहीं और सभी। तो जैसे कि ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सभी सेट को हम काउंट करेंगे लेकिन ए को छोड़कर। जैसे कि इसका फॉर्मूला भी होता है कॉम्प्लीमेंट का यूनिवर्सल माइनस ए। जब यूनिवर्सल में से ए को घटा देंगे तो केवल कॉम्प्लीमेंट ए बचेगा, मतलब इसका मतलब ये होगा कि ये कॉम्प्लीमेंट का साइन है, ठीक। अगर हम आगे फॉर्मूलों के बारे में बात करेंगे, कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जो आपको बहुत ही सहयोग देने वाला है हर प्रतियोगी परीक्षाओं 11th के टर्म 1 CBSE बोर्ड हो चाहे UP बोर्ड हो। जैसे ही हम बात करेंगे फॉर्मूला बहुत महत्वपूर्ण, मतलब एक सवाल करने का चाहे प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है। जैसे हम बात करेंगे ए यूनिवर्सल, ए और यूनिवर्सल सेट को जब हम यूनियन करेंगे तो हमें यूनियन मिलेगा, ठीक। अगर हम बात करेंगे ए इंटरसेक्शन यूनियन, मतलब यूनिवर्सल और ए में इंटरसेक्शन, मतलब कॉमन हमें लेना है। तो यूनिवर्सल और ए में कॉमन तो ए हुआ, यूनिवर्सल में तो सभी सेट आ जाएंगे, सभी सेट के एलिमेंट आ जाएंगे, इसीलिए इसका वैल्यू ए हो गया, ठीक। और आगे हम बात करेंगे जैसे मान लीजिए ए यूनियन फाइव का मतलब नल सेट। हम पिछली कक्षा में नल सेट के बारे में बात किए थे। जैसे नल सेट का मतलब ये हो गया, ये नल सेट है। जैसे ही इसमें मान लीजिए अगर 0 लिख देते हैं तो ये नल सेट नहीं है क्योंकि इसमें 0 भी एक एलिमेंट है, ठीक। तो इस तरह से नल सेट को हम इम्पर्टी सेट है, इसको हम डिनोट करते हैं 5 से। तो जैसे नल सेट की पिछली कक्षाओं की यह बात है कि नल सेट तो ए यूनियन 5, जब 5 और ए को यूनियन मतलब जोड़ेंगे तो क्या यही होगा क्योंकि ए में ऑलरेडी 5 होगा ही। अब हम आगे बात करेंगे जैसे ए इंटरसेक्शन 5, मतलब 5 और ए में कॉमन इंटरसेक्शन हमें लेना है तो केवल 5 होगा क्योंकि इसमें भी 5 है। जैसे हम पिछले इसमें बताए थे इसमें 5 है ही, इसको हम यूनियन जोड़ेंगे तो ये होगा। और जैसे इसमें 5 है और
इसमें भी फाई है तो इसका मतलब इंटरसेक्शन फाई ही होगा। और इसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ए यूनियन अब ब्रैकेट में बी यूनियन सी, जैसे आप दे दिया है तो ये ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ए यूनियन बी अब ब्रैकेट में ए यूनियन बी, जैसे इसको लिख सकते हैं, मान लीजिए कि ऐसे यूनियन बी, इसको ब्रैकेट में कर सकते हैं, फिर इसको अलग कर सकते हैं, तो इस तरह से कुछ और फॉर्मूला। और इसके बाद हम बात करेंगे, मान लीजिए कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम पिछले अभी बता चुके हैं कि इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि नहीं, मतलब नॉट। जैसे ए यूनियन बी का होल नॉट, तो जैसे हम बात करेंगे तो ये साइन बदल जाएगा, ये इंटरसेक्शन हो जाएगा। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब कि यूनियन जो है, जैसे ही हम इसको ऐसे करते हैं अलग अलग तो ये यूनियन इंटरसेक्शन हो जाएगा। और आगे हम वैसे ही बात करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब ये हो गई, तो साइन चेंज ही होगा जैसे हम यहाँ पर बताए थे। तो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट, ये तो बात हुई कॉम्प्लीमेंट की। अब हम आगे बात करेंगे, जैसे मान लीजिए कि ए माइनस बी हम बताना है, तो ए इंटरसेक्शन बी नॉट, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट हम अभी पिछले बातों में हम बताए थे, ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये हम ए माइनस बी जब भी हमें परीक्षाओं में दिखे तो हम ए इंटरसेक्शन बी नॉट या बी नॉट माइनस ए नॉट, मतलब बी कॉम्प्लीमेंट माइनस ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी, जैसे इस तरह से बातें आएगी हमें परीक्षाओं में तो हम ए इंटरसेक्शन बी सिंपल से लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसको ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसे ही हम मान लीजिए कि अगर ऐसे करते हैं ए माइनस बी ना ए माइनस ए प्लस बी, तो ये कट के केवल बी हो गया, लेकिन ऐसे तो नहीं होगा, ये हम सिंप्लीफिकेशन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम सेट में बात कर रहे हैं। जैसे ही हम सेट में ए माइनस ब्रैकेट में ए माइनस बी की हम जब चर्चा करेंगे तो इसमें हम इस बात की ध्यान रखेंगे कि हमें होगा केवल ए इंटरसेक्शन बी, न कि हम इसको ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे, ठीक। और इसके बाद हम बात करने वाले हैं, मान लीजिए कि सिमेट्रिक हो गया, कि सिमेट्रिक डिफरेंस एप्रोसेट, हम पिछली कक्षाओं में हम इसके बारे में चर्चा किए हैं। सिमेट्रिक डिफरेंस एप्रोसेट एन ए प्लस एन बी माइनस 2n ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, जैसे ही इस तरह से प्रश्न हमें आते हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक। और इसके बाद हम बात करेंगे कुछ और फॉर्मूलों के बारे में, जैसे कि मान लीजिए ए यूनियन बी, ये तो फॉर्मूला बहुत ही कॉमन है, क्योंकि हर तरह से आपको हर बार ही आने लगेगा। जैसे ही प्रोबेबिलिटी में आप जाएंगे तो इसका प्रयोग बहुत ही ज़्यादा है, जैसे इसका फॉर्मूला होगा ए प्लस एन बी माइनस एन पोस्ट में एन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी, ठीक। और यहाँ पर डिसजॉइंट, और हम डिसजॉइंट का बात करेंगे। डिसजॉइंट का मतलब होता है, क्योंकि इसके बाद यही आने वाला है तो पहले हम डिसजॉइंट के बारे में जान लें, क्योंकि आगे जैसे ही हम इसके बारे में चर्चा करेंगे तो यहाँ पर इस बात की चर्चा होगी कि ये कहाँ करता है। जैसे हम डिसजॉइंट के बारे में बात करेंगे, डिसजॉइंट सेट वेन डायग्राम के ही अंतर्गत आते हैं ये। जैसे डिसजॉइंट सेट मतलब कि सेट ए है और ये सेट बी है, सेट ए और सेट बी, मतलब डिसजॉइंट का मतलब ये ज्वाइंट नहीं है, ये अलग अलग सेट है, यहाँ पर हम ज्वाइंट नहीं किए हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि ये डिसजॉइंट सेट है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई। फाई का मतलब हम पिछली कक्षाओं में इसको बता चुके हैं, फाई का मतलब नॉन सेट, मतलब यहाँ पर कोई भी सेट इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, मतलब कॉमन नहीं मिल रहा है, मतलब ये डिसजॉइंट सेट है। डिसजॉइंट के बारे में आगे इसका क्या प्रयोग होगा, चलिए हम बात करेंगे। ए इन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, जैसे ही
करेंगे तो एन ए प्लस एन बी, और इसमें आप पूछेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट है, इसका कंडीशन यह है कि ए एंड बी दोनों सेट जो है वो डिसजॉइंट सेट है, तो केवल हम यह फॉर्मूला को ही यूज करेंगे। डिसजॉइंट का पहले ही हम बात बता चुके हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू फाइव। अब बताइए कि इसमें से हम फाइव को अगर माइनस करते हैं तो फाइव से इसमें किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई इसके वैल्यू में चेंज नहीं कर पाएगा ये फाइव, क्योंकि फाइव नॉन सेट है, तो ये कोई वैल्यू में चेंज ही नहीं कर पा रहा है, और पहले ही हमें बता दिया गया है कि डिसजॉइंट सेट है, तो हम यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। तो हम इस तरह से डिसजॉइंट को बता चुके हैं, और ये डिसजॉइंट का प्रयोग यहाँ पर ये हो गया। और आगे हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए कि हमें इंटरसेक्शन फाइंड करना है, अगर क्वेश्चन दे दिया कि यूनियन दिया है, इंटरसेक्शन फाइंड करना है, चाहे कुछ भी फाइंड करना हो, तो हमें एन ए प्लस एन बी अब माइनस एन ब्रैकेट में ए यूनियन बी, मतलब यह हुआ कि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हमें यूनियन माइनस करना है, अगर यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो हमें यहाँ यूनियन होगा। तो इस तरह से हम बात करेंगे, और आगे हम इसी तरह से बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए अगर तीन सेट दे दिया, थ्री सेट दे दिया, ए यूनियन बी यूनियन सी, जैसे इस तरह से दे दिया तो एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी, और फिर प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से हमारे तीन सेट दे दिया है, तो हम इस फार्मूला का यूज करके इसमें किसी भी वैल्यू को हम निकाल सकते हैं। जैसे ये पूछ दिया तो इसको यहाँ ला देंगे, इसको यहाँ ला देंगे, सिंपल से एक ही फार्मूला से हम तमाम तरह से प्रश्नों को हल कर सकते हैं। और आगे हम इसकी बात करेंगे, डिसजॉइंट का हम बात कर चुके हैं, और मान लीजिए कि दे दिया है ए माइनस ए यूनियन बी, अगर ए माइनस ए यूनियन बी की जैसे ही चर्चा होगी तो हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ए माइनस बी ये ए यूनियन बी, जैसे ए माइनस ए यूनियन, जैसे ये प्रश्न गलती हो गया, जैसे ए माइनस बी यूनियन सी, क्योंकि तीन सेट की हम बात कर रहे हैं। जैसे हम पिछले जैसे प्रश्न पूछे थे हम, तो ए यूनियन बी यूनियन सी की चर्चा करें थे, वह उसी तरह से ये है कि अगर हम इसको ए माइनस बी यूनियन सी की जब चर्चा करेंगे तो इसको हम सिंपल से फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे ए माइनस बी, यहाँ पर यूनियन है तो इंटरसेक्शन हो जाएगा, और ए माइनस सी, मतलब यह होगा कि ए माइनस बी यूनियन सी जब भी पूछे तो हम ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी। अगर इसी तरह से अगला प्रश्न पूछ दिए कि ए माइनस ए न बी इंटरसेक्शन सी, अगर मान लीजिए यहाँ पर इंटरसेक्शन दे दिया है तो यहाँ पर ए माइनस बी, फिर यूनियन ए माइनस सी, यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो यूनियन है,